कोरोना महामारी के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते तमाम बाजारों और दुकानों पर ताला लगा है। लोगों को अपने अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी गई है, जिस वजह से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है। लोगों को कई तरह की परेशानियां सताने लगी हैं। कुमाऊं की आर्थिक राजधानी होने की वजह से यहां से हर रोज करोड़ों का व्यापार होता था। कुमाऊं की सबसे बड़ी सब्जी मंडी भी हल्द्वानी में ही है, जहां से कुमाऊं के पहाड़ी जिलों को सब्जियां और फल भेजे जाते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते हजारों व्यापारियों की कमर ही टूट गई है। सुनसान सन्नाटे में पसरी हुई मार्केटें और व्यापार बिल्कुल पूरी तरह से चौपट। ये हाल हल्द्वानी का ही नहीं, पूरे देश का यही हाल है। और ये हाल हुआ है कोरोना संक्रमण के चलते। जो लॉकडाउन जारी है उसको लेकर हर जगह पूरे देश में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसका सबसे बड़ा असर जो हुआ है वो व्यापारी वर्ग पर पड़ा है। और व्यापार मंडल से जुड़े हुए कुछ लोग और ऐसे व्यापारी मेरे साथ अभी मौजूद हैं हल्द्वानी में। उनसे जानेंगे कि किस तरह की दिक्कतें व्यापारियों को इस लॉकडाउन में आई हैं और ये लॉकडाउन जब ख़त्म होगा उसके बाद व्यापार किस स्थिति में उनका होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर बताएं किस तरह की दिक्कतें व्यापार में हैं और आने वाले टाइम में कैसे इस व्यापार से, कैसे इस मंदी से आप उभरेंगे। देखिए, अभी तो हम 40 दिन के लॉकडाउन से निपट रहे हैं आने वाले समय में, और आगे कितना लॉकडाउन होगा इसकी अनिश्चितता है। और उत्तराखंड का विशेष तौर पर हम व्यापार की बात जब करते हैं तो तीर्थाटन और पर्यटन दो ऐसे व्यवसाय हैं जिन पर पूरा हमारा यहाँ का व्यापार डिपेंड करता है। पर्यटन और तीर्थाटन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। लगभग इस साल का अक्टूबर तक के पीरियड के लिए दोनों में कहीं भी कोई भी उम्मीद नहीं है। तो इसलिए हम मानते हैं कि व्यापार हमारा पूरा चौपट है। इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वो, और चाहे हमारे व्यापारी किसान भाइयों को और दूसरे सेक्टर में वो जो राहत दे रहे हैं, व्यापारियों को भी, जो 7 करोड़ व्यापारी हिंदुस्तान का है, उस ओर भी नज़र अपनी दौड़ाएं। और उसमें ये देखें कि हमारे व्यापारी ने जो जिनने लोन देना है उस लोन का जो ब्याज है वो इंटरेस्ट इस समय फ्री रखा जाए, विशेष तौर पर इस 2020 और 21 के लिए। और दूसरे जितने भी हमारे जो पानी के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, ये लॉकडाउन पीरियड के पूरी तरह माफ़ होने चाहिए। और हमारा जो व्यवसायी है थोड़ा सा वो तब सर्वाइव कर पाएगा, अपने पाँव में खड़े होने की कोशिश तब कर पाएगा। और भी व्यापारी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, आपका सराफे का व्यापार है, किस तरह का मानते हैं? क्योंकि अभी सहलग का सीज़न चल रहा है, शादियों का सीज़न था, पूरी तरह से चौपट हो गया। किस तरह से आप डिमांड आपकी क्या रहेगी और कैसे इस मंदी से आप उभरने की कोशिश करेंगे? सर, व्यापार तो बिल्कुल चौपट है लॉकबंदी के उससे, और अभी अनिश्चितता का माहौल है। अभी ये भी नहीं पता है कि 3 मई के बाद भी व्यापार को खोलेंगे या नहीं खोलेंगे। तो हमारी सरकार से मांगे कि जितने भी व्यापारियों के जो लोन हैं उनको इस लॉकडाउन अवधि के लिए ही नहीं, पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो है ब्याज से मुक्त किया जाए। और जो EMI हैं वो वित्तीय वर्ष 2020 के लिए स्थगित करते हुए उसके बाद जो है 21-22 में ही जो है उसमें चालू करी जाए। और साथ में आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। हॉलमार्किंग का भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो सरकार ने हमें 2020-21 तक के लिए जो है समय दिया था कि अपना माल जो भी आपका हॉलमार्किंग नहीं है या अन्य शुद्धता का उसको बेचना है। तो उसके लिए जो है चूँकि व्यापार 2 महीने बंद हो चुका है, सीज़न चौपट हो चुका है और अभी 6 महीने तक व्यापार की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। तो मेरी ये सरकार से मांगे कि हॉलमार्किंग को भी जो है पुनः 1 साल के लिए आगे 21-22 तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ी एक और जो व्यापारियों के लिए जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि ऑनलाइन जो सर्विसेज जो चलती हैं, ऑनलाइन जो बिज़नेस चल रहा है वो इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है। उसको लेकर किस तरह से असमंजस में है व्यापारी, ये उनसे जानते हैं। जी बताएं, ऑनलाइन जो ट्रेडिंग जो हो रही है उसको लेकर क्या आप कहेंगे? हमारे ऑनलाइन ट्रेडिंग ने पहले ही हमारे छोटे व्यापारी की कमर तोड़ रखी है, बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रखा है हमारे छोटे व्यापारी को ऑनलाइन ट्रेडिंग ने। और ऐसे में लॉकडाउन के बाद पूरी तरह से छोटा व्यापारी हमारा टूट चुका है। हम सरकार से डिमांड करते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लस मल्टी ब्रांड रिटेल चेन को इस देश से पूरी तरह से ख़त्म किया जाए, ताकि हमारा छोटा व्यापारी राहत की सांस ले और इस लॉकडाउन के बाद सरकार की आवश्यकताओं के हिसाब, समय की आवश्यकताओं के हिसाब से आगे बढ़ सके। तो पूरी तरह से इस ट्रेड पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए। मोदी जी का हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने फिलहाल
आवश्यक वस्तुओं को छोड़ करके बाकी चीज़ों के लिए ऑनलाइन ट्रेडिंग पे रोक लगाई है, लेकिन ये रोक हमेशा के लिए लगाई जाए, ऐसी हमारी मांग है। जी धन्यवाद। इसके अलावा जो व्यापारी हैं उनके सामने ये भी एक समस्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपने साथ जुड़ा हुआ जो उनके साथ जो कर्मचारी हैं उनको ना निकाले, लेकिन दिक्कत यह है कि उस कर्मचारी की सैलरी कहाँ से आएगी, ये भी एक व्यापारियों के सामने संकट है। ये भी उनसे जानने की कोशिश किस तरह का क्योंकि आपका मार्केट पूरी तरह से बंद है, व्यापार पूरी तरह से बंद है, लेकिन जो आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, एसोसिएट हैं, उनको तो आप सैलरी दे ही रहे हैं, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं सब? सर अभी तो जो रखा हुआ था वो मैनेज करा जा रहा है, लेकिन आगे के लिए स्थिति बहुत गंभीर हो रही है, क्योंकि हमारा मेन व्यापार सीजन से जुड़ा हुआ होता है, सीजनल व्यापार होता है, और ये वर्तमान सीजन का समय चल रहा है और इसमें पूरा लॉकडाउन हुआ है। हमारी जो शादियां वगैरह थी वो भी सब कैंसिल हो चुकी हैं, और आने वाले अगले टाइम में 4 महीने के लिए फिर ऑफ सीजन है, और उसके बाद नए नवंबर दिसंबर में क्या स्थिति होगी इसको अभी से कुछ आकलन करना बहुत कठिन है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमें एक तो आर्थिक सहायता दी जाए, और दूसरा जो हमारे बैंक के लोनिंग हैं और जीएसटी है, इन चीज़ों के लिए सरकार जो है सरलीकरण करे और ब्याज मुक्त ये 4 महीने के लिए इस लोनिंग को करे, और एक विशेष सहायतार्थ ये हमारी व्यापारियों को सस्ते ब्याज पे लोन उपलब्ध कराए, जिससे कि व्यापारी आगे के लिए अपने व्यापार को चला सके। तो ये था हाल कुमाऊं की आर्थिक राजधानी हल्द्वानी का, और यही हाल ये समझा जाए कि पूरे देश का होगा और व्यापारी कैसे उससे उभरेंगे। ये थी हल्द्वानी के व्यापारियों की राय, और यही राय शायद पूरे देश के व्यापारियों की होगी, और कैसे लॉकडाउन के इस पीरियड के बाद व्यापार अपनी पटरी पर आएगा, उसको देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह से उसको लेती है। हल्द्वानी से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।